तो स्टूडेंट्स हमने जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्रागोनल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपको कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स लेके हम इसको टॉपिक को समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जो इसमें लिया हुआ है दैट इज़, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSC क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द फॉलोइंग आयंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल है, टेट्रागोनल है या स्क्वायर प्लेनर है। उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपको ये भी पता है कि उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है। T2G जो है वो लोअर एनर्जी पे रहते हैं और EG जो है वो हायर एनर्जी पे रहते हैं। सेकंड चीज़ आपको क्या देखनी है, जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हुए हैं। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है तो उसमें जो हमें पता है, यहाँ पे हमने कर लिया है ये वाला टॉपिक भी, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंट हैं तो उस केस में जो ये एनर्जी गैप होता है डेल्टा जो नॉट है दैट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी होता है। ठीक है, तो जब डेल्टा नॉट ज़्यादा होगा तो आपकी पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे देखिए, अब जो D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसमें दो केसेस हो सकते थे कि ये जो T2G हैं इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो या तो D4 सिस्टम है ना, तो या तो एक एक फील होता है यहाँ पे, हर एक में 3 यहाँ फिल होते और एक यहाँ जाता है EG में। लेकिन डेल्टा नॉट जो है वो एनर्जी गैप इसमें ज़्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी। तो आपका सारे के सारे अनपेयर्ड नहीं रहेंगे इलेक्ट्रॉन, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग में रहेगा और 2 अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगी? T2G4। ठीक है, इस 4 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और T2G ऑर्बिटल में गए हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब T2G ऑर्बिटल में गए सारे के सारे तो हमने क्या देखा कि एक तो पेयरिंग एनर्जी भी हुई, तो प्लस P 1P आएगा ही आएगा इसमें। और जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो लोअर किए -4dq से। ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन इज लोअर्ड बाय -4dq एनर्जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल? -16dq प्लस P। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमने कैलकुलेट कर दी फॉर D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, आपने D ऑर्बिटल्स को ही देखना है इसमें। अब मान लो आपके पास आ जाता है सेकंड D6 ऑक्टाहेड्रल ही है लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वीक फील्ड है। तो वीक फील्ड का मतलब है कि अब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, ये डिस्टेंस जो है वो कम है, ये डिस्टेंस जो है वो कम है, ये वाला। तो इसमें जो है देखिए, जब ये डिस्टेंस कम है तो पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिंगली फील्ड होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक पेयर हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये T2G में कितने गए? 4 गए, और EG में कितने गए? 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G4 और EG2। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई? 4 इलेक्ट्रॉन लोअर की एनर्जी में, 4 इंटू -4dq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अप की एनर्जी में, 2 इंटू 6dq। क्योंकि ईच इलेक्ट्रॉन जो है जब अप करता है एनर्जी में, एनर्जी मतलब EG में जाते हैं जब वो, तो उसमें 6dq हर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? दैट इज़ इक्वल टू
-16 dq, ठीक है, +12 dq, -16 dq + 12 dq इज इक्वल टू -4 dq। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपकी आ गई -4 dq फॉर D6 वीक फील्ड लिगेंड्स। और D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग होनी है, तो यहाँ पे आप ये भी दे सकते हैं कि डेल्टा नॉट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी। तो 6 इलेक्ट्रॉन, पहले तो पेयरिंग होगी ना, तो पेयरिंग में भी 6 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं T2G में, ठीक है। तो सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे पहले, फिर एक ही इलेक्ट्रॉन जो बचा वो जाएगा आपका EG में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G6 EG1। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 6 इंटू -4 dq + 1 इंटू 6 dq प्लस P। देखिए ये प्लस P लिखा है, P1 ही लिखा है, जबकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि 3 पेयरिंग हुई है। ये इसलिए है क्योंकि अगर इसका आपका वीक फील्ड लिगेंड होता तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी थी D7 की। D7 की वीक फील्ड में होनी थी कि EG में, और यहाँ पे EG में कितने जाने थे और T2G में कितने। तो अगर ये वीक फील्ड भी होता तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 6 एंड 7। तो पेयरिंग 2 की तो होनी ही होनी है, चाहे वो वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होनी ही होनी है। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसकी पेयरिंग एक्स्ट्रा हो रही है इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देयरफॉर हमने सिर्फ 1 ही P लिखा, यहाँ पे 3P नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमने कितना P लिखा, ओनली 1P, क्योंकि 2P तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर होने ही होने हैं, चाहे वीक फील्ड लिगेंड है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये वीक फील्ड के लिए लिख दी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखी यहाँ पे, वीक फील्ड के लिए भी T2G5 और EG2 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 5 में से अब T2G6 ही हुआ ना, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर किया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसलिए 1P आएगा और -18 dq, 6 4 ज़ा -24 dq + 6 dq कितना हो गया, -18 dq + P इज़ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल। D5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पेयरिंग होगी, ठीक है। अगर पेयरिंग नहीं होती, अगर वीक फील्ड होता तो यहाँ पे T2G में 1 1 1 और EG में 1 एंड 1, तो इस तरह से होनी थी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी थी, ठीक है। T2G में 3 जाने थे और EG में 2 जाने थे अगर ये वीक फील्ड होता। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 2 पेयरिंग हुई, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 2 पेयरिंग हुई, तो इसलिए हमने 2P भी ऐड की एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई T2G5 और 5 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे T2G में हैं, तो 5 इंटू -4 dq कितना हो गया, -20 dq + 2P। दूसरा क्वेश्चन अगेन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है, D7 वीक फील्ड, ठीक है। तो ये हमने पीछे भी हमने D7 जब स्ट्रॉन्ग फील्ड किया तब भी किया। तो वीक फील्ड में T2G5 और EG2, तो 5 इंटू 4 dq ये हो गया -20 dq + 6 इंटू 2 dq, तो ये हो गया 12। टोटल कितना हो गया, -8 dq। तो यहाँ पे P नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे वीक फील्ड है, ठीक है। वीक फील्ड में पहले सारे के सारे अनपेयर्ड हुए, पेयरिंग तो बाद में स्टार्ट हुई ना, तो यहाँ पे हमने +P नहीं करना है इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स। अब क्वेश्चन टेट्राहेड्रल का भी आ सकता है, और टेट्राहेड्रल में हमने क्या किया था कि टेट्राहेड्रल में सारे के सारे आपके जो हैं वो मतलब इनमें पेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि जो डेल्टा T है वो हमेशा ही लेस रहती है देन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो बिकॉज हमने क्या किया था, डेल्टा नॉट जो है
या डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द डेल्टा नॉट किया था ना, 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट ये किया था हमने। तो यहाँ पे डेल्टा टी तो कम ही रहता है, ठीक है। जब डेल्टा टी कम है, एनर्जी गैप कम है, तो पहले अनपेयर ही रहेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो D6 है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ये हमेशा ही कैसे होते हैं, वीक फील्ड होते हैं, वीक फील्ड रहते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई, तो वो क्या आई, यहाँ पे ई जी वर्ड भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि जी किसके लिए यूज़ होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए। तो ई में E3T2 3, E3T2 3 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या आ गई, 3 × -6 dQ। अब यहाँ पे -6 dQ नीचे जाएगा, लोअरिंग इन एनर्जी कितनी होगी, -6 dQ। और अपर एनर्जी में जो अपर एनर्जी जाएगी वो 4 dQ जाएगी। तो 3 × -6 dQ एंड प्लस 3 × 4 dQ, टोटल कितना हो गया, -6 dQ, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, उसके लिए आपने ध्यान रखना है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको ये नहीं लिखा होगा कहीं पे भी कि वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो अंडरस्टूड ही है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा कैसे होंगे, वीक फील्ड होंगे, वीक फील्ड होंगे। तो और उनमें जो डेल्टा टी है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, सबसे पहले अनपेयर्ड ही रहते हैं, पेयरिंग बाद में स्टार्ट होती है जब पांचों के पांचों अनपेयर्ड फिल हो जाते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे D4 कॉम्प्लेक्स है, D4 टेट्राहेड्रल, D4 में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, EG में 2 जाएंगे, T2 में 2 जाएंगे, 5 होता तो T2 में एक और जाता, ठीक है। तब उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती 6 के बाद, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगी, देन 2 × -6 dQ प्लस 2 × 4 dQ इज इक्वल टू -4 dQ। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई, -4 dQ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में P नहीं लिखते हैं क्योंकि P ज़्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है टेट्राहेड्रल जो एनर्जी गैप है उससे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, किसमें, CO3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल। तो पहले तो आपको CO3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे कि कौन सा सिस्टम है। देखिए कोबाल्ट में 27 होता है एटॉमिक नंबर, और इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है CO की, वो क्या होती है, 3d7 4s2, ये होती है ना आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बनाना है, CO3 पॉजिटिव बनाना है। CO3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। CO3 में 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 6। तो ये कौन सा सिस्टम है, D6 सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, D6। ऑक्टाहेड्रल है, T2G की एनर्जी लो जाएगी, EG की एनर्जी हाई जाएगी, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में। फिर आ जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसमें पेयरिंग एनर्जी जो है वो लेस होती है, तो सारे के सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयरिंग में रहेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने को बोला है, दैट इज़ इक्वल टू 0। क्लियर हो गया ये, दैट इज़ इक्वल टू 0। अगला जो कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें कि आपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, दैट इज़ Fe3 पॉजिटिव। अब आयरन में जब ये न्यूट्रल है, आयन नहीं है, तो आयरन की कितना होता है, 26 होते हैं एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई आउटर, 3d6 4s2। तो अब 3 पॉजिटिव बनाना है, तो 2 तो ये चले गए और 1 यहाँ से चला गया, तो कितने रह गए, 3d5। तो D5 सिस्टम है। D5 सिस्टम में कौन सा फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड है। वीक फील्ड में अगेन वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी, ज़बरदस्त वीक फील्ड। देखिए जब हमने पहले भी किया था कि वीक फील्ड लिगेंड है वो, तो उसमें इतना वीक है कि वो इन D इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकता, वो ज़बरदस्ती नहीं इनको बोल सकता कि आप पेयर हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हो इसको कि वीक फील्ड है
तो इस केस में जो पेयरिंग एनर्जी है, जो डेल्टा नॉट है, दैट इज़ लेस देन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ज़बरदस्ती पेयरिंग नहीं करवा सकते वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल है, T2G की एनर्जी लो जाएगी, EG की एनर्जी हाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि आपको यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने को नहीं बोला है, सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो ये इसमें तो सिंपल है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है दैट इज़ क्रोमियम। तो क्रोमियम में आप बताइए पहले, तो ये होता है 24 क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, 3d4 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो कौन सा सिस्टम हुआ, D3 सिस्टम। D3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, T2G में और EG में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन देखिए लोअर एनर्जी में ही जाएंगे ना, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 4th इलेक्ट्रॉन होता तब प्रॉब्लम होनी थी कि पेयर होना है कि नहीं होना है, यहाँ पे तो तीनों के तीनों लोअर एनर्जी में ही जाएंगे और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो आपके पास D4 सिस्टम होता, तो D4 सिस्टम में अब प्रॉब्लम होनी है कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएंगे। अब 4th इलेक्ट्रॉन या तो पेयर होगा या यहाँ जाएगा। अगर पेयरिंग एनर्जी कम होगी, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयर होगा, तो T2G 4 बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो आपका T2G 3 और EG 1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपका वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। टेट्राहेड्रल में तो कोई वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होगा। टेट्राहेड्रल में सारे के सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड रहते हैं, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। देन ये इस तरह से भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है अगेन कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कैलकुलेट करिए। तो इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब मान लो ये एग्जाम्पल है, Fe कॉम्प्लेक्स है आपका FeH2O6। अब आपको पता चल गया कि 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या पता चली कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 पॉजिटिव है ना, 3 पॉजिटिव है ना Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ ड्यू टू आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, ठीक है। और जो वाटर है, वाटर इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, ये हमने कहाँ पे किया है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स में हमने पढ़ा है, वाटर जो है दैट इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वीक फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल है, कई चीज़ें पता चल गई हमें। और यहाँ पे आयरन में, आयरन 3 पॉजिटिव में आयरन जो होता है आपका वो 26 होता है ना, तो 3d6 4s2। अब जब आयरन 3 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो 3d5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 3d5 हुई ना, D5 सिस्टम है। D5 सिस्टम में वीक फील्ड है, वीक फील्ड में आपके वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी, तो T2G पहले फिल होंगे, फिर उसके बाद EG फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो पहले T2G सिंगली फिल होंगे, फिर EG सिंगली फिल होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, T2G 3 EG 2। अब T2G 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लोअर करेंगे -4dq से, और 2 इलेक्ट्रॉन अप करेंगे +6dq से। ये गलत हो गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, इसको करेक्ट करिए अपनी बुक्स में भी, यहाँ पे +6dq आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया ये, दैट इज़ इक्वल टू -12dq + 12dq दैट इज़ इक्वल टू 0। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 होगी, पर यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि अप हुए हैं ना ये इलेक्ट्रॉन, है ना। लोअरिंग के लिए माइनस का साइन आता है, लोअरिंग के लिए माइनस साइन आएगा, जब EG ऑर्बिटल अप जाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, +6dq। अगला कॉम्प्लेक्स है आपका क्रोमियम का। अब यहाँ पे क्रोमियम में भी +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की, पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए। फिर +3 में कौन सा सिस्टम बना, D3 सिस्टम बना। क्रोमियम में 24 होते हैं, 3d4 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो D3 सिस्टम बना।
जो अमोनिया होता है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो पेयरिंग का भी यहाँ पे सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएंगे। T2G3 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हुए, और तीनों के तीनों लोअरिंग कर रहे हैं, तो 12 DQ इज़ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक और स्लाइड है हमारे पास जिसमें कि हमने डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है इन कॉम्प्लेक्सेस की। तो यहाँ पे ये देखिए 4 लिगेंड हैं, और ये चारों के चारों लिगेंड -1 है इनमें चार्ज लिगेंड में, और अगर इस पे -1 है तो टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना है 2 नेगेटिव है ना। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल गई कोबाल्ट की, CO की, ये निकल गई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई इसकी। क्लियर हो गया ना? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने सिखा दिया है पहले। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कोबाल्ट में जो है वो आपका कितना होता है 27 होता है, 3D7 एंड 4s2। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यही 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो कौन सा सिस्टम है? D7 सिस्टम है। D7 सिस्टम में टेट्राहेड्रल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेट्राहेड्रल में E जो हैं वो लोअर एनर्जी के होंगे, T2 हायर एनर्जी के होंगे, G नहीं लगेगा इसमें। और यहाँ पे सारे के सारे कैसे होंगे? सारे के सारे पहले सिंगली फील्ड होंगे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल हो जाएंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है? यहाँ पे पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जब फिलिंग होती है ना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो हमेशा ही पेयरिंग नहीं होगी, पहले पेयरिंग बाद में ही होगी स्टार्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछिए आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? E4T2 3, E4T2 3। अगले में अब आपका ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आयरन ये आपका 6 नेगेटिव हो गया, और टोटल चार्ज 4 नेगेटिव है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। +2 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आयरन में 3D6 होता है, 4s2 होता है, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जब कट हो गए तो सिस्टम कौन सा हो गया? D6 सिस्टम इज़ देयर। एंड इलेक्ट्रॉनिक D6 सिस्टम में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल नहीं है। और CN जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, साइनाइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं, तो सारे के सारे पेयरिंग में होंगे। ठीक है? और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी? T2G6। T2G6। बच्चे अगर इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने को आती तो कैसे करनी थी? तो इसमें कितना P लिखना था आपने? वो तो ठीक है कि आपने 6 इंटू कितना -4DQ किया, -4DQ, तो ये तो हो गया -24DQ। लेकिन P कितना लिखना था? P लिखना था कि वीक फील्ड अगर ये होता तो आपके T2G में, अगर ये वीक फील्ड होता तो T2G में कितने जाने थे? 1 2 3 4 5 1, सिर्फ 1 ही पेयर होना था। 1 तो पेयर होना ही था अगर वीक फील्ड लिगेंड है। और तो यहाँ पे कितने पेयर हुए? 1 के अलावा और 2 और हुए, तो P कितना आएगा? -24DQ + 2P इज़ द आंसर। 3P नहीं करेंगे इसमें आप, इसमें कितना करेंगे? 2P इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर हो गया ये भी? अब इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का भी, ये तो मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, लेकिन आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी आ सकता है ये कि एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करो। ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर प्लैटिनम्स। यहाँ पे प्लैटिनम CN4 2 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर के लिए है, और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो एनर्जी लेवल डायग्राम स्क्वायर प्लेनर के लिए। स्क्वायर प्लेनर में आपको पता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर,
और हमने क्या किया था कि इसमें जो है ये दोनों के दोनों लिगेंड जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग है ये बिल्कुल रिमूव हो गए हैं। तो जेड एक्सिस वाले जब एक भी लिगेंड नहीं है तो जेड एक्सिस जहाँ जहाँ होगी उसमें लोअरिंग इन एनर्जी होगी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, Eg अप एनर्जी में जाते हैं और T2G लोअर एनर्जी में जाते हैं, यही होता है ना। और T2G में कौन कौन से होते हैं, DXY, DYZ, DZX, ठीक है। और Eg में कौन से होते हैं, DX² माइनस Y² और DZ²। अब यहाँ पे जो Z एक्सिस के हैं वो आपके और भी लोअर चले जाएंगे बिकॉज Z एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी लिगेंड नहीं है। तो ये देखिए ये दो बिल्कुल लोअर एनर्जी में चले गए, Eg में लोअर थे, फिर उसके बाद और भी लोअर चले गए, यहाँ पे DXZ और DYZ लोअर एनर्जी में गए। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो जो इसका DZ² है वो इसके DXY से भी नीचे चला जाएगा, ये हमने कर लिया है। तो आपके पास DZ² आती है फिर ऑर्बिटल, फिर उसके बाद DXY आता है, फिर लास्ट में DX² माइनस Y² आता है। तो ये क्यों हुआ, ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम क्यों हुआ कि एनर्जी इस तरह से अप करेगी ऑर्बिटल की, क्योंकि ये हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगली चीज़ क्या पूछी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। पहले तो हमें इसका प्लैटिनम का निकालना पड़ेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे जो है वो D8 4s2 D8 प्लैटिनम है ना, तो S2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, D8 सिस्टम है ये, मेन यही याद रखना है ना इसमें आपने। अब ये 5D8 है 4D8 है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है क्योंकि यहाँ पे प्लैटिनम है, फिर लास्ट में प्लैटिनम आता है। तो ये आपका कौन सा रहेगा, 3 के बाद 4D8 और 5s2 रहेगा ये। पर इसमें ये याद रखना ज़रूरी नहीं है कि 4 है कि 5 है, इसमें ये याद रखना ज़रूरी है कि 8 और S के 2, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये दोनों जाएंगे। और D8 सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है, निकल प्लैटिनम प्लैटिनम, इस तरह से होता है ना। तो निकल भी आपका D8S2 है, और यहाँ पे भी D8S2 और यहाँ पे भी D8S2। अब ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है, क्लियर हो गया ये। तो D8 सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने क्या देखना है, डायामैग्नेटिक है। अगर ये पैरामैग्नेटिक होता, डायामैग्नेटिक मतलब सारे के सारे पेयरिंग में होंगे, तो सारे के सारे ये देखिए पेयरिंग में है, वैसे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबको पेयर कर देगा, सारे के सारे पेयरिंग में रहेंगे। अगर ये डायामैग्नेटिक नहीं होता तो पहले ये सिंगली फिल होने थे, तो कैसे होनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होनी थी, और यहाँ पे ये 2 अनपेयर्ड रहने थे। लेकिन डायामैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी DXZ² DYZ² DZ² है ना, और फिर उसके बाद DXY²। तो इस तरह से आपको बच्चे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपने इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।